Good morning, students. Today we have discussed about Japanese encephalitis. What is Japanese encephalitis? Then first you are discuss about definition. Then it is an infectious disease caused by arbovirus, and it is characterized by high fever and muscular spasm and stiffness, coma. And those are characteristics in Japanese encephalitis, and this is spread by mosquito. Those are mosquitoes. इसके जो mosquitoes है वो ब्रीड का होता है ग्रीन फील्ड के अंदर. तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस क्या है? एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है और जिसका पॉजिटिव एजेंट अर्बोवायरस है. और ये है क्या, मोस्टली क्या है, मॉस्किटो के द्वारा क्या है स्प्रेड होती है. और जो इसके बाद इसकी जो अपने एपिडेमियोलॉजिकल जो फैक्टर है वो क्या है, इसका एजेंट इसका अर्बोवायरस है. और इसका होस्ट के अंदर जो एज है वो इन्हीं एज के अंदर भी ये क्या है जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो डिजीज है वो हो सकती है. इसके अलावा जो इसका सेक्स है वो सेक्स पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है. एंड आफ्टर दैट जो अपने इसके बाद बात करते हैं इसके जो ट्रांसमिटेड क्या है, ये मॉस्किटो के द्वारा 1% टू अनदर पर्सन क्या है ट्रांसमिट होता है. जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है 5 to 15 डे होता है जापानीज एन्सेफेलाइटिस का. इसके बाद में क्या है, इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने करते हैं, डायग्नोस्टिक में इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हैं और यूरिन टेस्ट करवाते हैं क्या है इसका पता लगाने के लिए. आफ्टर दैट जो ट्रीटमेंट में इसमें सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है. पेशेंट को जैसे हाई फीवर है तो एंटीपायरेटिक पेशेंट को ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है. स्पाज्म को कॉन्वलेंट स्पाज्मोटिक ड्रग्स दी जाती है. तो ये क्या इसमें सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है. आफ्टर दैट जो इसका जो प्रिवेंशन क्या सेम एज लाइक जो मलेरिया का जो अपने प्रिवेंशन करते हैं उसी प्रकार से भी क्या इसका प्रिवेंशन किया जाता है. जैसे लोगों को हेल्थ एजुकेशन के द्वारा उनको मोटिवेट करके, इसके अलावा जो अपने हाइजीन को मेंटेन करके क्या है अपने अवेयरनेस के द्वारा क्या है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये क्या अपने जापानीज एन्सेफेलाइटिस. तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, it is an infectious disease which is caused by arbovirus muscular spasm, spread by mosquito. तो ये क्या है जापानीज एन्सेफेलाइटिस की डेफिनेशन है. इट इज ए इन्फेक्शियस डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय अर्बोवायरस. क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? अर्बोवायरस है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर. इसमें क्या है जो इसकी विशेषता है, ऐसे जो साइन सिम्टम्स में क्या होता है, हाई फीवर होता है पेशेंट को, मस्कुलर स्पाज्म होती है यानी इसके बाद में स्टिफनेस आ जाती है और पेशेंट कई बार क्या है कोमा में भी चला जाता है. तो ये इसके क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जिसको अपने क्या है साइन सिम्टम भी कह सकते हैं. इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है अर्बोवायरस है, ठीक है. यह क्या है मॉस्किटो के द्वारा फैलता है. तो जो मॉस्किटो जो ब्रीड कहाँ होता है मॉस्किटो का कहाँ होता है, जो ग्रीन फील्ड होता है वहाँ पे क्या है इसका
ब्रीड होता है। गॉट इट? ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद में इसका जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, कौन कौन से एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एपिडेमियोलॉजी फैक्टर के अंदर एजेंट इसका कौन सा है, अर्बो वायरस, होस्ट, एज एंड सेक्स। एज एनी एज, सेक्स बोथ सेक्स, मेल और ट्रांसमिटेड कैसे होता है, ये मॉस्किटो से। ठीक है, ये क्या इसका एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है। एजेंट अर्बोवायरस, होस्ट एज एंड सेक्स, एनी एज एंड बोथ सेक्स, ट्रांसमिटेड मॉस्किटो। गॉट इट? इसके बाद में आता है अपना इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 5 to 15 डेज। जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या है, 5 to 15 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 5 to 15 डेज के अंदर इसके पूरे साइन सिम्टम अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। ये इसके क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। आफ्टर दैट इसमें जो अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोसिस में अपने क्या कराते हैं, सबसे पहले ब्लड टेस्ट, दूसरा यूरिन टेस्ट क्या है इसमें किया जाता है। डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इसके बाद में जो अपने ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक एंड स्पोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को दिया जाता है। सिम्टोमेटिक एंड स्पोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। सच एज इस पेशेंट को फीवर है तो एंटीपायरेटिक पेशेंट को ड्रग्स दी जाती है, या पेशेंट को स्पाज्म है, मस्कुलर स्पाज्म है तो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स या स्पोर्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर दैट जो इसमें प्रिवेंशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस का क्या प्रिवेंशन करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर क्या है, सेम एज मलेरिया, जो मलेरिया का ट्रीटमेंट किया जाता है वही इसमें जो प्रिवेंशन किया जाता है वही प्रिवेंशन इसमें कहते हैं। जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके, इसके अलावा जो सस्पेक्टेड एरिया है वहाँ पर लोगों को इसके बारे में बता करके, लोगों का जो फीवर का पेशेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन करवा करके क्या है अपने इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है अपना जापानीज एन्सेफेलाइटिस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट जो अपना इसके बाद में ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बाद में नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो है एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स नया जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट वो है एंथ्रेक्स। ANTHRAX, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स इज ए इन्फेक्शियस डिजीज। एंथ्रेक्स भी क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है
जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, बेसिलस एंथ्रेसिस। जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है बेसिलस एंथ्रेसिस। एंड जो मोस्टली क्या है, कौन से पार्ट को ये इफेक्ट करती है बॉडी के अंदर, जैसे स्किन को, जीआईटी को, लंग्स को क्या है ये अफेक्ट करती है। एंथ्रेक्स जो है वो मोस्टली जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सेकंड वन लंग्स एंड स्किन को क्या ये अफेक्ट करती है। तो एंथ्रेक्स क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एंथ्रेक्स क्या है, इज ए इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो क्या बेसिलस एंथ्रेसिस है। एंड यह मोस्टली क्या है, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड स्किन को अफेक्ट करता है। तो वो क्या है, एंथ्रेक्स। गॉट इट। डेफिनेशन, anthrax is a infectious disease which is caused by Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Anthrax is the infectious disease which is caused by Bacillus anthracis. It is mostly affected skin, GIT, lungs। क्या है, एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स इज ए इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, बेसिलस एंथ्रेसिस है। एंड इट इज मोस्टली अफेक्टेड स्किन, जीआईटी एंड लंग्स। क्या है ये अफेक्ट करती है। तो ये क्या है एंथ्रेक्स की डेफिनेशन। आफ्टर दैट इसका जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, एंथ्रेक्सिस का, एंथ्रेक्स का एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, एजेंट, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर इसका एजेंट है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस। होस्ट, एज और सेक्स, एनी एज, बोथ सेक्स, क्या है, होस्ट के अंदर है। ट्रांसमिटेड कैसे होता है ये, क्या है, बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा ये है बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शियस डिजीज है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 डेज। क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, फर्स्ट डे से इसके जो क्या साइन सिम्टम अपीयर होने लग जाते हैं। 1 to 7 डेज इसका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड है। इसके बाद में जिसका साइन सिम्टम है, साइन सिम्टम के अंदर हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, कफ,
ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, माउथ सोर, तो ये क्या है, इसमें अपने को साइन सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं। हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, चेस्ट पेन, कफ, ब्लडी डायरिया, वोमिटिंग, माउथ सोर, ये क्या है अपने को इसमें क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये क्या अपने को साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं किसमें, एंथ्रेक्स के अंदर। ये सारे साइन सिम्टम अपने को क्या है इसमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट इसका जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, डायग्नोसिस में क्या करवाते हैं अपने इसमें, ब्लड कल्चर, चेस्ट सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, चेस्ट सीटी स्कैन एंड CSF cerebrospinal fluid, cerebrospinal fluid and sputum culture. स्पुटम कल्चर क्या इसमें टेस्ट करवाया जाता है। ये क्या इसका डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं किसमें, एंथ्रेक्स का। ब्लड कल्चर, सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन, CSF cerebrospinal fluid एंड स्पुटम कल्चर, ये इसमें क्या अपने डायग्नोसिस करवाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या है इसमें पेशेंट को अपने क्या है एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या इसमें प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, क्या है पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या है देते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसमें क्या होता है, निमोनिया, पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड वन मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। और थर्ड वन क्या है, हाई फीवर, क्योंकि जब इन्फेक्शन होगा तब फीवर मोस्टली क्या पेशेंट को आएगा। तो ये क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और हाई फीवर क्या है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के अंदर होता है। इसके बाद में जो प्रिवेंशन करते हैं, प्रिवेंशन के अंदर क्या इसमें पेशेंट को क्या है वैक्सीनेशन किया जाता है, इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है। 18 मंथ तक क्या है 5 डोज इसकी दी जाती है, एंथ्रेक्स की वैक्सीनेशन किया जाता है। इसमें प्रिवेंशन के अंदर प्रिवेंशन वैक्सीनेशन आर गिवन टू पेशेंट, क्या है इसको 18 मंथ तक, 18 मंथ में क्या है 5 डोज क्या है इसकी दी जाती है। इस तरह से इसको क्या अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्या अपना टॉपिक था एंथ्रेक्स, गॉट इट। तो एंथ्रेक्स क्या है, यह भी एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज है और जिसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, बेसिलस एंथ्रेसिस है। और जो मोस्टली क्या है यह स्किन को, लंग्स को और क्या है जेट सिस्टम को क्या है इफेक्ट करती है, गॉट इट। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 7 डेज है, क्योंकि इसके जो साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं 1 से 7 दिन के अंदर इसके क्या साइन सिम्टम अपीयर हो जाते हैं। मोस्टली जो इसके साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं उसमें हेडेक है, वीकनेस है, कफ है, इसके अलावा जो चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लडी डायरिया, ये क्या मोस्टली इसमें साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपने क्या करवाते हैं, इसका ब्लड कल्चर करवाते हैं, CSF की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं एंड अपने क्या इसके अलावा जो चेस्ट का CT स्कैन करवाते हैं। ये इसमें क्या है अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं।
और प्रिवेंशन के अंदर क्या है, इसका वैक्सीनेशन किया जाता है, और ट्रीटमेंट में इसका क्या सिम्टोमेटिक या एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट क्या इसका एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या इसमें दी जाती है। तो ये क्या अपना एंथ्रेक्स टॉपिक है। आज अपने क्या दो टॉपिक पे क्या डिस्कस किया। फर्स्ट था अपना जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस और सेकंड क्या है एंथ्रेक्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करते हैं। ओके, थैंक यू।